जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मुक्ति। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। तुमसे एक काम सही से नहीं होता, कितनी बार कहा है मेरे कपड़े अलग धोया करो, पर तुमको तो हर काम में जल्दी रहती है। व्हाइट टी शर्ट पीली कर दी। रमन जी गुस्सा होकर बोले, आपके कपड़े मैंने अलग धोए थे, आपकी पीली टी शर्ट का कलर लग गया। नेहा बोली, अपनी लापरवाही को मेरे कपड़ों का ही बहाना बना दो। पैर पटकते रमन जी वहां से चले गए। बहू, आज फिर तुमने ये फीकी सी खिचड़ी बना दी, नहीं खाना मुझे। सासू माँ उसाजी चिल्लाई, माँ आपको डॉक्टर ने मिर्च मसाला खाने के लिए मना किया है, आज खा लीजिए, कल मैं कुछ और बना दूंगी। नेहा ने बड़े प्यार से सासू माँ को बहलाया। पास खड़ी नेहा की छोटी बहन स्नेहा ने बहन की ओर देखकर कहा, कैसे इतना सहती हो दीदी, और क्यों? अरे पगली, ये मेरा ही तो परिवार है, मुझसे गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो किससे गुस्सा होंगे? कह काम में लग गई। माँ मेरा टिफिन कहाँ है, और मेरी पसंद का पिज्जा बनाई हो ना? मोना बोली, हाँ बाबा, तेरा पिज्जा ही पैक किया है, अब जा। और मेरा हलवा? छोटा सोनू कहाँ पीछे रहने वाला था। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते नेहा बोली, हाँ तेरे टिफिन में हलवा पैक किया है। बच्चों के निकलते ही 2 कप चाय बना। स्नेहा के साथ बैठी ही थी कि सासू माँ कमरे से चिल्लाई, सब पता है, मुझे खिचड़ी खिलाकर तुम लोग हलवा खा रहे हो। आखिर हो तो बहू ही, 2 तरफा व्यवहार करोगी ही। आने दो रमन को, बताती हूँ उसे। उफ दीदी, कैसे झेलती हो ये सब? तुम्हारी सास और बच्चे, जीजाजी, सब अपने हिसाब से तुम्हें चलाते हैं। जीजाजी भी हर वक्त तुम्हें झिड़कते रहते हैं। किसी को तुम्हारा काम और थकान नहीं दिखता है। शीशे में अपने को देखा है, इतना सुंदर चेहरा कैसा हो गया? स्नेहा चिढ़कर बोली, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। परिवार की धुरी मैं हूँ, तो ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे भी अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, रोज की बात है। सबकी जरूरतें पूरी करते अपने लिए समय ही नहीं मिलता। नेहा बोली। दोनों बहनें गप्पे मारने लगी। बड़े दिनों बाद नेहा ने इतनी बातें और हंसी मजाक किया। शाम होते एक के बाद एक घर के सदस्य आते गए। नेहा व्यस्त हो गई। स्नेहा भी नेहा की मदद कराने रसोई में आ गई। दोनों बहनें रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रमन ने आकर पूछा, खाना बनने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा सतीश के यहाँ गप्पे मार कर आता हूँ, कह नेहा का उत्तर सुने बिना चले गए। सबके खाने के बाद करीब 10 बजे रमन जी आए। आते ही खाना खाकर सोने चले गए। स्नेहा बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आई थी। नेहा ससुराल की जिम्मेदारी की वजह से मायके कम जा पाती थी, इसलिए स्नेहा 1 हफ्ते के लिए बहन के पास आई थी। नेहा की दिनचर्या देख उसे बहुत कोफ्त हो रहा। उसकी टैलेंटेड खूबसूरत बहन सिर्फ घर की नौकरानी मात्र रह गई। किसी को उसकी परवाह नहीं है। बीमार सास के उल्हाने, पति की झिड़की, बच्चों की फरमाइश में उलझी बहन को देख आश्चर्यचकित थी। क्या ये वही बहन है जो रोज आयरन किए कपड़े पहनती थी, बिना बाल संवारे कमरे से नहीं निकलती थी? आज उलझे बाल और सिकुड़ी साड़ी में इधर उधर दौड़ रही थी। एक सुघड़ स्त्री, बहू, पत्नी और माँ बनते ही इतना बदल जाती। स्नेहा ने आज ठान लिया, बहन के कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा करके ही जाएगी। जीजाजी को भी समझाएगी। शाम होते ही बच्चे खेलने चले गए। सासू माँ को नेहा बाहर चेयर पर बैठाई ताकि उनका भी मन बहल जाए। रमन ऑफिस से आते ही फ्रेश हो फिर बाहर निकल गए। दीदी, रोज रोज जीजू किसके घर जाते हैं? स्नेहा ने बहन से पूछा। किसी के घर नहीं जाते, ये 4-5 दोस्त सामने पार्क में गप्पे मारते हैं। ऑफिस का तनाव कहीं तो दूर करना है, कह नेहा सब्जी काटने लगी। एक बात बताओ दीदी, जीजू को ऑफिस का तनाव दूर कर फ्रेश होना है, बच्चे खेलने जाते हैं। माँ जी को तुम सुबह शाम बाहर कुर्सी पर बैठा कर आती हो, जिससे उनको ताजी हवा मिले और वो फ्रेश हो। क्या तुमने कभी अपने फ्रेश होने या ताजी हवा लेने के लिए सोचा? क्या तुम अपना रोज का तनाव, जहाँ काम का प्रेशर, सासू माँ का उल्हाना, जीजू की झिड़की जो तुम्हें आहत करती है, उस तनाव को दूर करने के लिए कभी बाहर
या दोस्तों के पास जाती हो? क्या तुमको जरूरत नहीं है तनाव मुक्त होने की? क्या तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पति, सास या बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति नहीं है? क्या तुम्हें अपने शौक पूरे करने का अधिकार नहीं है? हम औरतें ना देने में इतना विश्वास करती हैं कि अपना स्वास्थ्य तक भूल जाती हैं। स्नेहा की बात सुन नेहा निरुत्तर थी। साथ ही किसी काम से लौटे रमन जी भी हतप्रभ थे। इस तरह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। औरतों का तो काम ही है सास ससुर पति बच्चों की देखभाल का, पर औरतों को भी देखभाल की जरूरत है। ये उन्हें आज समझ में आया। तुमने आज मेरी भी आंखें खोल दी स्नेहा। सही बात है, जो हमारी देखभाल करती है उसे भी तो देखभाल की जरूरत है। मैंने कभी नेहा को इस नजरिए से नहीं देखा। बाबूजी को जिस तरह माँ को झिड़कते देखा, वही मेरी भी आदत बन गई। हमारे पुरुष होने का इतना दम्भ है हमें कि हम अपनी गलती देखकर भी नहीं देखते और पत्नी को ही हर बात का दोष देते हैं। नेहा का हाथ पकड़ रमन जी ने कहा, सॉरी नेहा, अब मैं ख्याल रखूंगा। तुम भी तनाव मुक्त रहो। तुम्हारी खुशियां भी इस घर के लिए जरूरी है। अगर गृहिणी ही खुश नहीं रहेगी तो घर कैसे खुशहाल होगा? स्नेहा मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद जाते हुए नेहा से बोली, दीदी अपने अस्तित्व के लिए कभी बोलना भी जरूरी होता है। अपनी जरूरतों को अगर तुम नजरअंदाज करोगी तो दूसरा भी नजरअंदाज कर देगा। कहते हैं ना, माँ भी दूध तभी पिलाती जब बच्चा रोता है। गांठ बांध लो, अपनी खुशियों का आगाज स्वयं ही करना पड़ता है। अगले दिन सुबह माँ को बाहर बैठाने के साथ रमन बाबू अपनी चाय भी वहीं ले आए। एक अरसे बाद माँ बेटे साथ चाय पी रहे थे। माँ के चेहरे की रौनक देख रमन चकित था। क्या ये वही चिड़चिड़ी माँ है? तभी नहाकर बालों में गुलाब लगाए नेहा आ गई। पत्नी के गुलाबी चेहरे को देख रमन जी खुश हो गए। घर की शांति छोड़ वे कौन सा तनाव मुक्त होने जाते थे ना, अब अपने घर पर ही तनाव मुक्ति होगी और सबको रखेंगे। स्नेहा तो बहन को समझा चली गई। पर आप सब क्या कहती हो? जीना स्नेहा की तरह चाहिए या नेहा की तरह? जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।